Hello student, this question is based on electromagnetic induction and the topic is LR series circuit. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें गिवन है एज इट इज रिटन ओवर देयर, कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी और एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है इसके साथ, ओके जिसकी जो वैल्यू है वो 0.1 ओम्स है। आगे कह रहा है कि इट इज कनेक्टेड थ्रू अ स्विच विद द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ohms. After the switch is closed, the time taken for the current to attain 80% of the saturation value is. Saturation value बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ से करंट फिर आगे बहुत मतलब इनफाइनाइट टाइम में इंक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत कम इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टाइम आगे बीत रहा है। तो ग्रोथ एंड डीके वाले कॉन्सेप्ट्स में ये होता ही है, कुछ इस तरीके का इनका ग्राफ बनता है। तो इनफाइनाइट टाइम लगता है उसे मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने में, बट एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 80% ऑफ सैचुरेशन आ गया, लाइक 80% ऑफ सैचुरेशन मतलब ये लेट अस से यहाँ पर कहीं होगा या यहाँ पे कहीं होगा। ओके सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पे। तो एक कॉइल है हमारे पास, यहाँ पे एक इंडक्टर है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है एंड देन एक बैटरी कनेक्ट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इधर एक स्विच कनेक्टेड है। जैसे हमने स्विच को यहाँ पे क्लोज करा, इंडक्टर की वैल्यू 10 मिली हेनरी। जैसे स्विच को क्लोज करा करंट फ्लो होना शुरू हो गया, रेजिस्टेंस है 0.1 ohms और इंटरनल है 0.9 ohms। और यहाँ पे हमें बैटरी की ईएमएफ नहीं गिवन, ऑल्दो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 1 ohms एंड इट इज 10 मिली हेनरी। ओके, अब आगे हमें पता है ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो उसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल, माइनस आर टी अपॉन एल। ओके, तो यहाँ पे आर इक्वलेंट हमें गिवन है, एल हमें गिवन है, और जो करंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें गिवन है कि 80% हो गया ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। 80% मीन्स 80 ओवर 100 ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट 1 अपॉन सॉरी 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर इज 10 एंड दिस इज minus r is 1 even, minus 1, okay, and L is 10 मिली हेनरी। सो 10 मिली हेनरी तो मतलब 10 की पावर 3 ऊपर चला गया इनटू टाइम। ओके, तो मैंने यहाँ पे R और L की वैल्यू पुट करी है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5/4 इज इक्वल टू आई नॉट से आई नॉट कट गया 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 100t। तो यहाँ पे इसको अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 100t इज इक्वल टू 1। Okay, wait, this is 4 upon 5, okay, so times 4 upon minus 4 upon 5, so we'll get 1 upon 5। और जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, this is 100t, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो e की पावर 100t इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड 100t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 5। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि जो नेचुरल लॉग 5 है उसको हमें 1.6 लेना है। ओके, और अगला जो हमारे पास स्टेप होगा यहाँ से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100t इज इक्वल टू 1.6 एंड t इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।